एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान पर राजनीति में एक नया घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता आपत्ति जता रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी है। कांग्रेस कह रही है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री के ध्यान का वीडियो और फोटो प्रसारित नहीं होना चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। अब जब कैंपेन खत्म हो गया उसके बाद कुछ वक्त के लिए जो है वो ध्यान पर जाऊं और उसके साथ मेडिटेशन करूं। मेडिटेशन से निश्चित रूप से ये हमारा मूल है, हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है इस देश का। उनको लग रहा है कि अब मोदी जी और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा विजन के साथ और ज़्यादा विचार के साथ आगे आएंगे और जो मोदी 3 का जो उनको दौर दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। दूसरे दौर में ही मोदी जी ने उनको 40 के करीब पहुंचा दिया और 40 से पार होना आने वाले समय में और मुश्किल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कांग्रेस की पार्टी को हमको समेटना ही पड़ जाए। हालात ऐसे लग रहे हैं उनको और इस कारण से ये उलूल जुलूल बयान किए जाते हैं कांग्रेस के नेता। और आइए अब आपको सुनाते हैं मोदी के ध्यान पर किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है। कहीं समुंदर में डूबते हैं, कहीं गंगा में डूबते हैं, कभी गुहा में जाते हैं, कभी अकेले तपस्या करते हैं। उस तपस्या का फल अगर उनको मिलने वाला है तो मुझे मालूम नहीं। मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ, काम करे तो पेट को खाना मिलता है। सुना है कि जहाँ पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है। पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हो। इतना गाली गलौज प्रधानमंत्री ने किया है ना, इतनी अपशब्द का इस्तेमाल किया है। मैंने कई उदाहरण दिए। अपने विपक्षियों को कहा मुजरा करते हैं, भैंस खोल लेगा, बिजली काट देगा, टोटी उखाड़ लेगा। उसके बाद उनको मेडिटेशन की सचमुच जरूरत है। लेकिन ध्यान का मतलब होता है ना, कैमरा लेके मत जाइएगा प्रधानमंत्री जी। ध्यान का मतलब होता है आत्मचिंतन। राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन लोगों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचा। डंके की चोट पे राहुल गांधी को देश से कोई प्रेम नहीं है। और चुनाव का रिजल्ट निकलेगा 4 तारीख को। हो सकता है उसके पहले या चुनाव रिजल्ट 4 तारीख के बाद वो कहीं बाहर जाएंगे। और आइए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है नीरज पांडे के पास। मैं आपको लेकर चलूंगी। नीरज, चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मेडिटेट करने के लिए, साधना के लिए, ध्यान के लिए पहुंच रहे हैं और इसको लेकर जो सियासी घमासान मचा हुआ है, मतलब विपक्ष की तरफ से बाकायदा चुनाव आयोग में जाकर शिकायत की जा रही है, इससे क्या लगता है? क्या ये विपक्ष का डर है जो ज्यादा नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी आज प्रचार खत्म होने के बाद जब टीवी स्क्रीन पे दिखाई पड़ेंगे तो लोगों की नज़र रहेगी। विपक्ष इसी बात से घबराया हुआ है शायद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा कहीं 1 तारीख को जो वोटिंग होगी उस पर न पड़ सके, इसलिए विपक्ष बार बार इस पर आरोप लगा रहा है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है रोमाना। आप देखिए
देखिए 2014 में महाराष्ट्र में जब चुनाव खत्म हुआ तो जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था उसी दिन शाम को महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्थली है वहाँ पहुँच गए थे। इसके बाद आप देखें तो 2019 में केदारनाथ धाम पहुँच गए थे। जिस दिन वोटिंग हो रही थी लास्ट फेज की, उस दिन वो केदारनाथ में ध्यान करने वो पहुँच गए थे। तो ये पहली बार नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये करते हैं कि जब चुनाव प्रचार खत्म होता है 2 से 3 दिन वो थोड़ा सा अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, भगवान के आध्यात्मिक यात्रा पे चले जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं, हमेशा हमने ऐसा देखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि विपक्ष को इस पर आपत्ति इस बात से है कि जब प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े नेता हैं, सरकार के मुखिया हैं, तो जब जहाँ जाते हैं वहाँ मीडिया भी पहुँच जाती है और मीडिया लगातार उनको फॉलो भी करती है। तो उसका असर और शायद विपक्ष को आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को लेकर भी डर रहा होगा कि संदेश ये जाएगा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त हैं मोदी 3.0 के लिए, और मोदी 3.0 में नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद प्रधानमंत्री जो है वो खुद को गियर अप करते हुए यहां से नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर भी विपक्ष में ये खलबली जिसको लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से। आपने ये पूरी जगह दिखा दी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में लीन होंगे, लेकिन अगर कुछ और डिटेल्स आप शेयर कर सकें, यहाँ जिस तरीके से केदारनाथ में तो वो रुद्र गुफा थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान किया था, तो यहाँ पर क्या जगह है, वो किस जगह पर प्रधानमंत्री मेडिटेट करेंगे, इसको लेकर कुछ जानकारियां जो अभी सामने आ रही हो अभिषेक? बिल्कुल रोमाना, देखिए शुरुआत मौन से करते, चूंकि प्रधानमंत्री के मौन पर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तो मुझे मेरे ख्याल से केदारनाथ सिंह याद आ रहे हैं। उन्होंने ये लिखा था कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सत्य है उतना ही कहो। तो जो मौन की अभिव्यंजना है रोमाना, इस त्रिवेणी से, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, उसके बहुत सियासी माने हैं। और जो आप मुझसे पूछ रही हैं, देखिए सामने ये दिख रहा है, हम थोड़ी दूर पे महज 100 मीटर आगे एक चट्टान पे खड़े हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो दिख रहा है 1970 में ये स्थापित हुआ था। इसके अंदर एक ध्यान मंडपम है। उस ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे। 1963 में जब 100 साल पूरे हुए थे, विवेकानंद जी की जन्म शताब्दी थी, तब इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1970 में कंप्लीट हुआ था। और देखिए एकनाथ जी जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, उनको निर्माण का श्रेय जाता है। तो यहाँ इस ध्यान मंडप में ध्यान करेंगे। और एक बात मैं आपको और बताऊं रोमाना, कि यहीं पर साल 1892 में शिकागो जाने से पहले 3 दिन और 3 रात स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर ध्यान किया था। तो एक वो विरासत भी है, एक संदेश भी है, और यहाँ से राजनीति का एक परोक्ष आदेश भी है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक उपाध्याय, नीरज पांडे, इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।